अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन कराम, कोटिश मनरामा सीरीज़ के मद्दाहों को सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जलने वाली औरत बाला खतून नहीं थी। अब बाला खतून कैसे बचेगी और उसकी जगह जलने वाली औरत कौन है, आज की वीडियो में आपको ये कन्फर्म अपडेट्स और इस सीन की मुकम्मल कहानी दलाइल के साथ आपके सामने पेश की जाएगी और आपको कन्फर्म तौर पर यह बताया जाएगा कि बाला खतून को बचाने वाला कौन होगा और उस्मान गाजी के पास वजूद लाश किसकी है। और नाज़रीन कराम, मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मलहून खतून की वापसी हो रही है और वही बचाएगी। बहरहाल नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत में बाला खतून को इस आग से बचाने वाला कौन होगा और अगर बाला खतून जिंदा है तो वो किसके पास है। लेकिन नाज़रीन कराम, उससे पहले बात कर लेते हैं पिछली किस्त के रिव्यू पर। तो पिछली किस्त में बुरहान अल्प को वाकई में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। कुरिश मनरामा सीरीज में बुरहान अल्प को सिर्फ और सिर्फ नगमा गाने के लिए, जिरकुताई को घोड़ों के निशानात ढूंढने के लिए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि डायरेक्टर अब तमाम आल्प्स को अपना अपना स्क्रीन टाइम दे रहा है। उस्मान गाजी के बेटे और तमाम आल्प्स अपना अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और पिछली किस्त में सुगौत की फतह के दौरान उस्मान गाजी ने अपने बेटे की जान बचाकर ये साबित कर दिया कि बेटा बाप बाप होता है। हाँ, मगर ये बात सच है कि भेड़िया का बच्चा भेड़िया ही होता है। और नाज़रीन कराम, यूसुफ और सरोजा भी उस्मान गाजी के वफादार जंगजू बन चुके हैं। और सरोजा की तो क्या ही बात है, इसने सुगौत के मीनार पर परचम लहराकर यह साबित कर दिया कि वो उस्मान गाजी का जंगजू बनने के लायक है। तो अब सुगौत तो वापस उस्मान गाजी के कब्जे में आ चुका है और अब सुगौत की दोबारा फतह से उस्मान गाजी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और सुगौत के अंदर जितना भी सामान और हथियार मौजूद थे तो अब वो उस्मान गाजी के हाथ लग चुके हैं। और उस्मान गाजी इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो अपना कबीला मंगोलों से वापस ले सकता है। और ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस्मान गाजी ने यह कहा कि बाला को ज़ेर ज़मीन करने से पहले, बाला को दफनाने से पहले मैं कबीले पर अपना झंडा गाड़ूंगा और उस वक्त तक बाला खतून की लाश को कब्र में नहीं उतारा जाएगा जब तक मैं उसका इंतकाम नहीं ले लेता। तो नाज़रीन कराम, अब आने वाली किस्त में उस्मान गाजी कबीला हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगी और बाला खतून की वो जली हुई लाश देखकर अब उस्मान गाजी के दिल की आग भड़क चुकी है। अब लोगान, इल्बाए और बेगम खतून को उस्मान गाजी के गरज से कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल अब आते हैं बाला खतून की कहानी की तरफ। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि पिछली किस्त के आखिर में उस्मान गाजी को यह यकीन हो चुका था कि ये लाश बाला खतून की है और ये यकीन तब हुआ जब उसने उस औरत के हाथ में बाला खतून की अंगूठियां देखी, क्योंकि अंदर मौजूद औरत मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी और उसका चेहरा पहचान के काबिल ना था। इसीलिए हाथों की अंगूठियां देखकर ही उस्मान गाजी ने यह कन्फर्म कर लिया कि जलने वाली औरत बाला खतून ही है। नाज़रीन कराम, अगर आप लोगों को याद हो तो दरवेश अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाजी को इसी तरह 2 मरतबा जलाया गया था। पहली मरतबा नोयान ने सीजन 2 के अंदर जब अर्तुगरुल गाजी की जगह किसी और शख्स को अंगूठी पहनाता जला दिया था, तो उस दौरान भी कुंदोगदू को अर्तुगरुल गाजी की अंगूठी मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें यकीन हो गया था कि अर्तुगरुल मर चुका है। लेकिन फिर कुछ किस्तों बाद अर्तुगरुल गाजी की वापसी हो गई थी और मंगोलों के चुंगल से वो बच निकला था। और इसी तरह नाज़रीन कराम, सीजन 4 के अंदर भी यही सिनेरियो दोहराया गया। तो नाज़रीन कराम, अब कोटिश मनरामा सीरीज के अंदर भी यही सीन हमारे सामने दोहराया जा रहा है। मतलब कि मरने वाली औरत बाला खतून बिल्कुल भी नहीं है और उसकी जगह किसी और औरत को यह अंगूठा पहनाकर जलाया गया है ताकि उस्मान गाजी यकीन कर ले कि बाला मर चुकी है। अब नाज़रीन कराम, पढ़ते हैं इस तरफ कि बाला को बचाने वाला कौन हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, जब गाजी उस्मान की तरफ आया और उसे बाला के बारे में बताया तो उस दौरान पीछे हलीमा अकेली थी। तो हमारे ख्याल के मुताबिक बाला को बचाने वाली हलीमा ही है और हलीमा भी अकेली नहीं है बल्कि सोफिया भी इसके साथ है। और नाज़रीन कराम, आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह लड़की असल में पोइना है। इसका बहुत बड़ा और खौफनाक इंतकाम है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बाला खतून को जलने की बजाय अपने हाथों से मारना चाहती थी और सोफिया भी बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि बाला खतून इतना जल्दी मार जाए। और क्योंकि उसके पास अभी एक बहुत बड़ा राज है, इसीलिए सोफिया ये तभी नहीं चाहेगी कि बाला अपनी बेटी के मुताल्लिक जानने से पहले ही मर जाए, बल्कि इसके बरअक्स उसका इरादा ये था कि बाला को उसकी बेटी के हाथों ही मरवाए और मरने से पहले उसे यह भी मालूम हो जाए कि उसे मारने वाली उसकी अपनी बेटी है और 10 से 12 सालों से वो जिस बेटी को खो चुकी है और उसे बड़ा हुआ समझ रही है तो हकीकत में वो जिंदा है। तो सोफिया का मकसद बाला को इस राज के जरिए तरपा कर मारने का था। इसीलिए सोफिया और पोइना ने मिलकर बाला खतून को यहाँ से बचाया है और उसकी जगह किसी और औरत को उसकी अंगूठा पहनाकर जला दिया है ताकि जिस तरह बाला और उस्मान गाजी पहले ये यकीन कर चुके थे कि उनकी बेटी मर चुकी है, तो इसी तरह उस्मान भी यकीन कर ले कि बाला मर चुकी है। और बाला की जगह जलने वाली औरत ये थी जो बेगम खतून के साथ थी और बेगम ने इसे यह हुक्म दिया कि बाला के मुताल्लिक कन्फर्म करो कि वो जली है या नहीं। और नाज़रीन कराम, अगर आप लोग गौर करें तो इस जली हुई औरत की शक्ल बिल्कुल भी बाला खतून से नहीं मिलती, बल्कि मुझे तो साफ ज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये औरत वही है जो बेगम खतून के साथ थी। और बाला को उस दौरान बचाया गया जब वो कलमा शहादत पढ़कर बेहोश हो चुकी थी
और पीछे हलीमा को काजी छोड़कर उस्मान की तरफ चला गया, तो हलीमा ने बाला को यहाँ से बचाने का फैसला किया होगा और फिर सोफिया भी वहीं पर आ गई होगी और फिर इन दोनों ने मिलकर बाला की जगह इस औरत को जलाया होगा और सोफिया बाला को किसी खुफिया मकाम पर ले रही होगी।